चल भाई दो कर लो वाले। हाँ दो ही का कर लो आवाज। कर लो आवाज कर लो। चल भाई दो कर लो वाले। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रामबाबू घोड़ है और आप मुझे रंगीलो राजगढ़ चैनल पर देख रहे हैं। आज हम जो म्हारो राजगढ़ के संचालक है श्री कृष्णपाल जी राठौड़, उनसे बातचीत करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि ये लोगों से, अधिकारियों से, नेताओं से कड़वे और मीठे सवाल करते हैं। आज हम इनसे कड़वे, मीठे तथा खट्टे सवाल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कृष्णपाल जी आपसे, जो पत्रकारिता है उसका धर्म क्या है, ये बताइए हमें। देखो, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही बोलूंगा कि मीडिया का धर्म है सरकार की कमियां गिनवाना। जिसकी सरकार हो उसकी आलोचना करना। और लोगों ने सोच लिया, देखो आजकल की जो मीडिया है वो मीडिया क्या करती है कि नेताओं की बात जनता तक पहुंचाती है, जनता की बात नेता तक नहीं पहुंचाती। और मेरा जो चैनल है आप हमेशा देखते होंगे, मैं हमेशा जनता की बात नेता तक पहुंचाता हूं, चाहे नेता को कितना बुरा लगे, कितनी दुश्मनी पल गई मेरे खिलाफ, कितने ही षड्यंत्र हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही, वो कितना ही नीचे गिर जाए ये लोग, ये काम मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ये धर्म नहीं छोड़ूंगा कि जनता की बात नेता तक पहुंचाना। मेरे हिसाब से ये पत्रकारिता है। ये नहीं कि भैया अधिकारी ने जो बोल दिया है वही सर्वे सर्वा है। अधिकारी और नेता गलत हो सकते हैं, जनता गलत नहीं हो सकती। देखो, मुझे पत्रकारिता की परिभाषा भी नहीं आती राम बाबू जी, मुझे पत्रकारिता की परिभाषा आती ही नहीं है कि क्या पत्रकारिता है और क्या नहीं। मेरे अनुसार पत्रकारिता है कि भैया जनता की समस्या को उठाना, जमीनी मुद्दों को उठाना, जनता की परेशानियों को कैमरे पर दिखाना, जो आदमी कसूरवार है उसको कैमरे पर जलील करना, है मेरा काम है और ये चलता रहे। पत्रकारिता की एक परिभाषा यह भी है कि पत्रकार को हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए। तो मैंने क्या पक्षपात किया? तो हमने सुना है, जनता का आरोप है, बहुत सारे लोग जब हम गली चौहारों में सुनते हैं तो हमने ये सुना है, फेसबुक पे पढ़ा है, सोशल मीडिया पे, तमाम प्लेटफॉर्म पे पढ़ा है कि आप किसी विशेष पार्टी को समर्थन करते हो। आप डायरेक्ट बोलिए मुझे, आप भी बोलिए कि मैं कांग्रेस पार्टी को समर्थन करता हूं, मुझे ये चीज अच्छी लगेगी। देखो, अगर कांग्रेस की पार्टी होती तो मैं सवाल किससे करता? कमलनाथ जी से करता। आज भाजपा की सरकार है, सवाल किससे करूंगा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से करूंगा ना। कमलनाथ जी के पास है क्या? जब भी आप किसी का इंटरव्यू लेने जाते हो तो कांग्रेस वाले को तो पहले ही बुला लेते हो और बीजेपी वाले को कुछ खबर ही नहीं करते। अच्छा, चुनावी चौपाल के आप बोल रहे हैं। देखो, मैं पीले चावल देने तो जाऊंगा नहीं किसी के पास। मैं सेम टू सेम बोलता हूं, भैया मैं आज चुनावी चौपाल यहां पर लगाऊंगा, सारी पार्टी के नेता आमंत्रित है, जिसको आना है वो ऑन कैमरा है। मैंने आज तक ये नहीं बोला किसी भाजपा वाले से या किसी बहुजन समाजवादी पार्टी वाले से या सपा वाले से या आम आदमी पार्टी वाले से, मैंने जिंदगी में नहीं बोला कि आप मेरी चुनावी चौपाल में मत आओ। आम जनता भी होती है, वो भी अपना पक्ष रखती है। अब वो तो क्या है कि जो आदमी लपेटे में होता है, जिस आदमी के नीचे रेले होते हैं, वो कैमरे पे आने से डरता है। सो की सीधी बात है। जिसको डर लगता है वो नहीं आते हैं और फिर बाद में रोते हैं कि भाई साहब हमें तो बुलाया ही नहीं, इन्हीं को बुला लिया, इन्हीं का इंटरव्यू कर लिया। कोई एक चुनावी चौपाल मुझे बता दो। मतलब अक्सर ये भी तो बहुत सारे इंटरव्यू है ना, उसमें देखा जाता है कि आप बीजेपी वालों को से तो ज्यादा सवाल करते हो, जैसे ही कांग्रेस का कोई प्रवक्ता रहता है तो उससे थोड़ा लूज सवाल करते हो। मतलब ऐसा है क्या? सत्ता में नहीं है ना। आप यूं बताइए, गिरीश भंडारी कौन सी पार्टी में? गिरीश भंडारी जी कांग्रेस में, मैंने उनसे कौन सा ढीला सवाल किया? आप ये बताइए, मोना सुस्तानी जी जब कांग्रेस में थी तो क्या मैंने उनसे ढीले सवाल किए? आप ये बताइए कि खिलचीपुर के विधायक प्रियव्रत सिंह, मैंने उनसे कौन सा ऐसा सवाल पूछा जो जनता के हित का नहीं था? ये तो अपना अपना नजरिया होता है, नजरिए का खेल है। मैंने बापू सिंह तंवर से भी कड़वे सवाल पूछे, सभी लोगों से मैं पूछता हूं, अपने हित के सवाल पूछता हूं, जनता के हित के सवाल पूछता हूं और मैं डरता नहीं किसी से, सीधे सीधे पूछ लेता हूं, चाहे लोग मुझे कांग्रेस वाला बोले। अब एक बात राम बाबू जी मैं आपको बताता हूं, आज भाजपा की सरकार है तो मैं कांग्रेसी पत्रकार हूं। कल से मान लो कांग्रेस की सरकार आ जाएगी ना, तो कल से ये लोग मुझे बोलेंगे तो भाजपा वाला है, कांग्रेस वाले ही बोलेंगे। जो आज मुझे सपोर्ट करते हैं कल से वो खिलाफ भी होंगे मेरे। तो मुझे ये सब चीजें तो चलती रहती है, इनसे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम करता रहूंगा और ईमानदारी से करता रहूंगा। आज के जो मीडिया कर्मी हैं, तो कौन से लोग ज्यादा मीडिया को पसंद करते हैं? मतलब आपके हिसाब से कौन से लोग हैं जो मीडिया को पसंद करते हैं? देखिए, आम जनता ही मीडिया को पसंद करती है। उन्होंने मुझे सराखों पर बिठाया। आम जनता जो मोबाइल लेकर अपने घर पर बैठी है वो मुझे सुनती है। उनके परिवार के साथ भी कई लोगों को मैसेज आते हैं, साहब हम तो आपको पूरा परिवार बैठकर देखता है, तो वो खुशी देती है। आम जनता ही ऊपर उठाती है, आम जनता ही नीचे गिराती है। अब देखो, एक वो ठेके वाला एक
आप मतलब हो सकता है अगला सवाल हो, एक ठेके वाला फोटो मेरा वायरल हो रहा, ठीक है। अब उस वायरल फोटो की सच्चाई में बताता हूं आपको। मैं गया था वहां रिपोर्टिंग करने, जी, ठीक है, एक्सपायरी डेट की बियर मिल रही थी वहां पर। ठीक है। अब मैं तो उस तरह का पत्रकार हूं, जहां पर लोग जाने से डरते हैं वहां पर मैं जाता हूं। हमेशा देख लेना, कहीं पर भी देख लेना, मैं गया ठेके पे, मैंने बियर ली, स्टिंग ऑपरेशन करने गया था मैं, और पीछे एक गाड़ी आ रही थी, उसने मेरा फोटो क्लिक किया और वो वायरल कर दिया। अब वो स्टिंग ऑपरेशन जब मैं जनता के सामने लाऊंगा तो बड़े दुखी होंगे कि अरे यार ये तो हमने गलत किया। और मान लो कुछ लोग ये भी बोलेंगे अभी राम बाबू जी, किन लोगों ने वो वायरल किया होगा? रामगढ़ के कुछ युवा थे, उन्होंने वायरल किया है। अब ठीक है, वो उनकी गलती नहीं है, उनको तो एक चारा मिल गया ना भैया कि हमने मारो राजगढ़ वाले को बदनाम कर दिया, तो वो तो चलता रहेगा। मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मेरे भी अपने दोस्त यार है, मेरा भी चिल करने का मन करता है, तो मैं तो भैया ओपनली हूं। मैं तो घर वाले मना नहीं करते किसी शौक के लिए, मैं तो करता हूं। और ये उन लोगों के लिए है जो लोग ये सोचेंगे, मैं ऐसा हूं नहीं। फोटो वायरल मैंने हजारों वीडियो राजगढ़ की अच्छाई के लिए किए, हजारों वीडियो। इन लोगों ने इतना शेयर किया वीडियो को? नहीं किया। क्यों नहीं किया? एक फोटो बार मिल गया उनको, वो फोटो शेयर करने में लगे। तो ये तो दुनिया है, ये तो ऊपर उड़ते हुए पंछी को मतलब है ना, ऐसे पतंग उड़ा करके नीचे खींचेगी ये। अब एक कड़वा सवाल में आपको बिल्कुल। पूछूंगा। वो सवाल ये है कि आप ये मानते हो कि राजगढ़ जिले में आप सबसे नंबर 1 पत्रकार हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मतलब कई जगह हमने कमेंट भी सुने हैं कि मैं पहला पत्रकार हूँ, ये हूँ, तो मतलब बिल्कुल आपने वो वीडियो देखा होगा कि मैं पहला पत्रकार हूँ। देखो, राजगढ़ जिले में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर मारो राजगढ़ चैनल के हैं, ठीक है। अब आज तक भी चिल्ला चिल्ला के बोलता है हम नंबर 1, पूरे देश में नंबर 1, तो क्या आज तक वाले गलत हो गए? हम तो हमारा ढिंडोरा पीटेंगे ना भाई, मारो राजगढ़ चैनल नंबर 1 बना रखा है जनता ने, तो नंबर 1 है। उस नंबर 1 को नंबर 1 बोलने में जा क्या रहा है? इसमें कौन सा घमंड आ गया? और जनता जानती है सब कि कितना घमंडी हूं मैं, कितना नहीं हूं। आज भी अगर कोई लोग ऑफ कैमरा भी मदद मांगते हैं तो मैं बिल्कुल करता हूं। कई लोगों को मैं ऐसे व्हील चेयर मैंने दान करी है, मैं ऑन कैमरा के भी बोला नहीं जीवन में। कई लोगों को मैंने धर्म किया है, कई लोगों को मैंने ऐसी ऐसी चीजें कि एक बच्ची थी यहाँ पे चाटकिया गांव में थी, चाटकिया पता नहीं कौन सा गांव था, वहां पर एक बच्ची थी, उसको लैपटॉप की जरूरत थी पढ़ाई के लिए, मैंने दिलवाया उसको। वो तो मैं कैमरे पे नहीं दिखाया। मैं आज पहली बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राम बाबू जी दुख होता है कि आप हजारों काम अच्छे करते हो, लोग फिर भी गिराने की कोशिश करते हैं। तो भाई लगे रहो, आप भी लगे रहो, हम भी लगे रहेंगे, देखते हैं आप जीतते हो कि हम जीतते हैं। हम भी आपका चैनल देखते हैं और हमने महसूस किया कि आप लोगों के मतलब पर्सनल टीका टिप्पणी कर देते हो आप। पर्सनल मुझे बताइए कौन सी ऐसी टिप्पणी लगी आपको जो मैंने पर्सनल की? नहीं, एक आध टिप्पणी बता दीजिए मुझे। जैसे कला मालवी जी, तो मैंने पर्सनल क्या किया? पर्सनल नहीं था, वो पब्लिकली था। जिस आदमी को, मैं तो आज भी ये बोलूंगा ना कि भाई जिस आदमी को बोलना नहीं आता, जिस आदमी को कैमरा फेस करना नहीं आता, उस आदमी को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। और दूसरा ये भी, जैसे सारंगपुर में आपने ये भी बोला था कि सारंगपुर से अगर कुंवर कोटार जी को अगर टिकट मिल जाएगा तो उनको तो 5 वोट नहीं आएंगे, इतने वोट नहीं आएंगे, हारेंगे। मैंने ये कभी नहीं बोला कि 5 वोट नहीं आएंगे, मैंने बोला एक तरफा हारेंगे, और हारते हो, फाइट होती ही नहीं। झूठ क्यों बोलूंगा मैं मेरी जनता से झूठ नहीं बोल सकता। नहीं, पर किसी के ऊपर पर्सनल तो नहीं, पर्सनल नहीं है ना, ये पर्सनल नहीं है। विधायक कोई पर्सनल नहीं होता है, विधायक पूरी विधानसभा का होता है। और हमने विधानसभा के विधायक के लिए बोला था कि अगर कुंवर कोठार जी को टिकट मिल जाता है तो इनको वोट नहीं देगी जनता। और अच्छा हुआ बीजेपी ने अच्छा डिसीजन लिया, उनको टिकट नहीं दिया, नहीं तो वोट नहीं देती जनता। मैं आज भी बोलता हूँ। आपने एक इंटरव्यू लिया था, उसमें सांसद जी के ऊपर बोला था कि अगर नॉर्मल जी को टिकट मिल गया तो वो मैं लिख के दे रहा हूँ, वो हारेंगे। हाँ, तो बिल्कुल हारते हो भाई। मैं स्पष्टवादी आदमी हूं, मैं आज भी बोलता हूं आपके सामने, रोडमल जी को आज भी अगर कोई टिकट दे दे, कोई अगर सरपंच का टिकट दे दे तो नहीं जीते आदमी, सांसदी में फिर जीत जाएंगे, सांसदी में फिर जीत जाएंगे, क्योंकि मोदी रहेगा चेहरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से राजगढ़ की जनता पागल है, और हमारा पूरा परिवार भी रोडमल अगर कोई वोट देगा, अगर उनको टिकट दे देगी तो। ये मैं ऑन कैमरा बोलता हूं, लेकिन व्यक्तिगत छवि उन्होंने नहीं बनाई है। राजगढ़ की जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, हमारे भैया कैमरामैन भी जानते हैं, सब जानते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कृष्णपाल राठौर तो बिकाऊ है, पैसे लेकर कवरेज करता है। किसी आदमी ने अगर मुझे 1 रुपया लेते देते देखा तो सबूत बता दे। मैं तो वो आदमी हूं
कि पेट्रोल का पैसा नहीं लिया मैंने अपनी पत्रकारिता के पूरे जीवन में। मेरा ज्यादा बड़ा जीवन नहीं है हालांकि, लेकिन मुझे 6 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, और राजगढ़ जिले में तो अभी 2-2.5 साल से आया हूं मैं। कोई एक आदमी बता दे कि मैंने पेट्रोल का भी पैसा लिया, एक सिंगल आदमी अगर आप ढूंढ के ला दो तो मैं पत्रकारिता क्या म्हारो राजगढ़ आपके नाम कर दूंगा। एक सिंगल आदमी की इससे पैसा लिया मैंने। बिकाऊ बोलना आसान होता है, मैं अपना जीवन ईमानदारी से जीता हूं और ईमानदारी चैन की नींद सोता हूं। मतलब मेरा यह है कि मैं स्पष्ट हूं अपनी जगह, और बिकाऊ शब्द जो है वो शब्द बिल्कुल ठीक नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए। किसी भी व्यक्ति के लिए अगर कोई आदमी विज्ञापन ले रहा है, कोई आदमी, हमारे पत्रकार बंधु विज्ञापन लेते हैं, तो क्या बिकाऊ हो गए? मैं बिल्कुल नहीं मानता। तो ये तो बिल्कुल चीजें बेकार है, और ये एकदम मतलब निराधार जैसी चीज है कि भैया अगर किसी एक व्यक्ति सिंगल आदमी ने मुझे पैसा दिया हो तो आप ढूंढ कर ला दो, मैं बोल रहा हूँ म्हारो राजगढ़ आपके नाम कर दूंगा मैं। अगर सरकार में पलटी हुई मान लो, तो फिर भी आप निष्पक्ष काम करेंगे या कांग्रेस मतलब वो अभी फिर बिल्कुल बिल्कुल आपका कहने का बिल्कुल एकदम सही तात्पर्य है। सरकार में अगर पलटी हुई तो ये जो मुझे कांग्रेसी बोल रहे हैं वही लोग मुझे भाजपाई बोलेंगे, वही लोग बोलेंगे भाजपाई। और एकदम ईमानदारी की बात है, जो लोग आज मुझे कांग्रेसी बोल रहे हैं ना राम बाबू जी, वो लोग मुझे भाजपाई बोलेंगे कि ये तो भाजपा वाला है। और एकदम ईमानदारी की बात, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अपना ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। जिसको गिराना हो, जिसको फोटो वायरल करना हो, बिंदास करो, धड़ल्ले से करो, प्रचार प्रसार करो, बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं, करने दो। एक सवाल और भूल गया हूँ मैं बीच में। बिल्कुल बिल्कुल वो जो फोटो वायरल हुआ था, मतलब उसके बारे में आप थोड़ा सा और बताएं यार, मतलब क्या उसका उद्देश्य क्या है उन लोगों का जो वायरल किया है? देखो, उद्देश्य तो मैं नहीं जानता, उद्देश्य है बदनामी करना, ये आदमी को बदनाम करो। लिखा क्या उसमें लोगों ने? कांग्रेस का पत्रकार मेडिकल से दवाई लेते हुए, कांग्रेस का म्हारो राजगढ़ वाला गुणवत्ता पत्रकार देखो दवाई ले रहा है, देखो अब ये चुनाव की हेडेक दूर करेगा दवाई पी के। ऐसे ऐसे शब्द राजगढ़ के लोगों से एक्सेप्ट, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि राजगढ़ के लोग मेरे लिए बोलेंगे, लेकिन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं भाई? उनको सच्चाई नहीं पता है ना। दुख होगा ना उसमें? दुख क्यों नहीं होगा राम बाबू जी, दुख क्यों नहीं होगा? आप बिना सच्चाई जाने, और मैंने उस पर सफाई नहीं दी आज तक मैंने मेरे चैनल पर उसका वीडियो नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि हर बात में सफाई देना लाजमी नहीं है। और फिर मैंने बोला ना कि लोगों को सच्चाई बताएंगे तो वो लोग, मैं स्टिंग ऑपरेशन करने गया था वहां पे, मैंने बोला ना आपसे कि भैया एक्सपायरी डेट की मिल रही थी वहां पे, उसको मैं पकड़ने गया था। मैं पूरे जिले वालों को दिखा था कि भाई ऐसी ऐसी चीजें भी होती है राजगढ़ में, तो मत जाना। लेकिन नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो दुख तो पहुंचाती ही है। मेरे अपने वालों ने शेयर किया, किसी से और से क्या उम्मीद रखूंगा? मेरे अपने वालों ने उस फोटो को शेयर किया, स्टेटस पर डाला, मेरे मोबाइल में वो स्टेटस आया। आप सोचो कि क्या बीती होगी मुझ पे। अपने वालों ने हजारों वीडियो मैंने राजगढ़ की भलाई के लिए लगाए, मेरे अपने वालों ने कभी स्टेटस नहीं डाला। वो फोटो वायरल हो गई, उस फोटो का स्टेटस डाल रहे हैं, मजे ले रहे हैं। लेने तो कितने दिन लेंगे? मैं तो बोलता हूँ बिना तनख्वाह के काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं, लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो चीजें चलती रहती है यार, ऊपर जाता है आदमी तो नीचे भी गिराएंगे लोग, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप में बहुत मोटिवेट हूँ, भगवत गीता भी पढ़ता हूँ, ये पीछे रखी होगी यहाँ पे, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, ये इससे हटके एक और सवाल करते हैं। आप पत्रकारिता करते हो, ये बताइए, आपको पता है लोकतंत्र किसे कहते हैं? देखो, लोकतंत्र जो है ना, सबको अपने आजादी का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मैं परिभाषा, असली परिभाषा बताता हूं आपको। लोकतंत्र में भाई साहब, हम 6 मौलिक अधिकार, आपको भी याद होंगे, मुझे भी याद है, भाई साहब को भी याद होंगे, कि हमें 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं। हमारा अधिकार में आप बताइए परिभाषा। संक्षिप्त में देखो, मुझे नहीं पता, किताबों की दुनिया से दूर रहता हूं। देखो, मैं मुझे ईमानदारी से नहीं पता लोकतंत्र किसे कहते हैं। मुझे अगर बोलोगे विधायक किसे कहते हैं तो मैं प्रॉपर परिभाषा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन लोकतंत्र की जो चीज है, 6 मौलिक अधिकार सबको पता होंगे, 10 मौलिक जिम्मेदारी नहीं पता होगी हमें। लोकतंत्र में तो वो भी है, हम हमारी मौलिक ड्यूटी क्यों भूल जाते हैं? जो 10 मौलिक ड्यूटी है वो हम क्यों भूल जाते हैं? कि हमें सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं करना है, और भी बहुत सारी ड्यूटियां हैं, मुझे वो भी नहीं याद है। लेकिन कुछ चीजें हैं कि किताबी ज्ञान से दूर हटके मेरी चीजें चल रही है। और आपने बोला कि एकदम प्रॉपर परिभाषा बताओ, तो यार बचपन में पढ़ी थी, अभी भूल गया, अभी नहीं आती है, ईमानदारी से नहीं आती है, वो भी सार से स्वीकार है। फिर भी सबसे बड़ा धर्म है सच्चाई के साथ लड़ते रहो। बिल्कुल लड़ेंगे राम बाबू जी, क्यों नहीं लड़ेंगे यार? मेहनत से सींचा है चैनल को। आज तक एक कैमरा नहीं खरीद पाया मैं, ये मोबाइल मैंने अभी खरीदा है 42,000 रुपए का। सोचो आप, मैंने 20,000 रुपए के मोबाइल से पूरा चैनल खड़ा किया है। आज तक हमारी कोई टीम नहीं है, कैमरा मैन है अमन और एक मैं हूं। ये छोटा सा ऑफिस आपको दिख रहा है,
कमरे में बना नहीं, पर हुआ। जैसे आप बहुत दूर दूर तक जाते हो तो पेट्रोल खर्चा, डीजल खर्चा कहाँ से निकलता होगा? नौकरी करता हूँ मैं दिल्ली में, वहां से निकलता है। ये पर दिल्ली की नौकरी का पैसा लगाता हूँ मैं, और अभी तो यूट्यूब से भी मिलता है। लोग तो ये मान लेते हैं ना कि पैकेज मिला है इनको। वो तो लोग तो मानेंगे ना साहब, क्यों नहीं मानेंगे? 4 व्हीलर में घूम रहे हैं, मेहनत के पैसे से घूम रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांगी, मेहनत के पैसे से घूमेंगे, आगे भी घूमेंगे। अब बड़ी वाली 4 व्हीलर लूंगा, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो। ये आपकी एक मैगजीन भी चली थी महाराजगढ़, उसमें क्या हुआ मतलब? मैगजीन वाला लफड़ा ये हुआ था कि भाई मैंने पृथ्वीराज सिंह जी की मैगजीन छापी, ठीक है। वो बटी भी सही। चुनाव के पहले की बात है, 27 सितंबर की तारीख थी उसकी। और फिर जब वो गई मार्केट में तो लोगों ने बोला है तो कांग्रेस से पत्रकार है, तो पृथ्वीराज सिंह जी की मैगजीन छाप रहे, मार साहब की छापी ही नहीं। लोगों को ये नहीं पता कि मैं मार साहब के पास भी गया था भाई उस मैगजीन के लिए। मैंने उस मैगजीन के लिए मार साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि आपको भी छपवाना चाहिए। मैं तो दोनों पक्ष के पास गया था। अब किसी एक पक्ष ने छपवा ली, अब मैं तो पकड़ के तो बिठा नहीं सकता कि भैया छपवानी पड़ेगी। करेंगे क्या किसी के साथ? तो वही हुआ, लोगों को पता नहीं है कि ऐसी ऐसी चीज हुई है, बस डायरेक्ट आरोप लगाना शुरू। तो वो तो आरोप प्रत्यारोप, आवेदन निवेदन प्रतिवेदन, ये सब तो चलता रहेगा राम बाबू जी। हमने अक्सर देखा है कि आप पंचायतों में जाते हो, कई जगह जाते हो, लेकिन आज तक हमने किसी सरकारी अफसर जो सीनियर ऑफिसर है इनका इंटरव्यू नहीं देखा है। बिल्कुल आपका जायज सवाल है कि मैंने सरकारी अधिकारियों के जो है इंटरव्यू अभी तक नहीं किए हैं। उसकी एक वजह यह है कि जो यूट्यूब और पत्रकार होने में फर्क होता है, यूट्यूबर और पत्रकार में। और पत्रकार जो है लिखा पढ़ी वाला जो मामला है कि भैया ये ऑफिशियली पत्रकार, समझ रहे हो ना, तो वो वाला सिस्टम रहता है, इनमें कई चीजें रहती है। और जो अधिकारी है वो इतनी आसानी से इंटरव्यू नहीं देते हैं। आप उनके यहाँ 10 बार जाओ, दरवाजे पर बैठो कि पत्रकार जो आए हैं उनकी चिट्ठी लिखेंगे, फिर वो आज नहीं कल, आज नहीं कल। तो आत्मसम्मान को बचाने के लिए, और मेरा ऐसी आदत है कि अगर जिसने एक बार मना कर दिया कि इंटरव्यू नहीं देना है तो नहीं देना है, तो नहीं लेना है मुझे। जैसे सांसद जी का लिया था, कलेक्टर साहब का भी ले सकते थे, लेकिन समय नहीं देते हैं ना। आप कलेक्टर साहब से मिलेगा भी? कभी मिलने का मौका ही नहीं मिला। हमने तो कोशिश की, मैंने कोशिश की, कई अधिकारियों से मिलने की कोशिश की। और राम बाबू जी ऐसा है कि मैं अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखता हूं। जो व्यक्ति एक बार मना कर दे, जो व्यक्ति हमें समय नहीं दे, उसको हम काहे को समय दें यार? आज आप आए हैं हमारे इंटरव्यू करने, यदि मैं आपसे मना कर देता कि नहीं मैं तो बाहर हूं और ऐसा है और फलाना है ढिमका है, मेरे को तो टाइम नहीं, तो आपको बुरी नहीं लगती? आत्मसम्मान हर आदमी का होता है। तो जो सरकारी लॉबी है उनके ऊपर वैसे ही इतना प्रेशर होता है सरकारी अधिकारियों से। देखो, सरकारी अधिकारी भी सरकार के दबाव में काम करता है, नेताओं के दबाव में काम करता है। तो सबसे बड़ी जो गर्दन रहती है वो नेता की रहती है। नेता की गर्दन पकड़ लो जाके, बात खत्म। बड़े पत्थर पे सर मार लो, छोटे मोटे पत्थर अपने आप चुपचाप हो। तो दोस्तों, ये थे कृष्णपाल जी राठौड़। हमारा उद्देश्य सिर्फ इनसे बातचीत करना था। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।